लुधियाना में रहने वाली अंजू को यह तो अच्छे से समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में पैसा लगाने का बढ़िया तरीका है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड के बाजार में कौन से फंड खरीदें ये दुविधा अभी दूर नहीं हुई। यहाँ तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और बैलेंस्ड फंड जैसे कई फंड हैं। दरअसल इस बाजार की दुविधाओं के लिए ही बाजार में मल्टी कैप फंड हैं। ये ऐसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होते हैं जो कि अलग अलग तरह की मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। यानी एक ही फंड में निवेश करके आपको कई तरह की कंपनियों में निवेश का मौका मिल जाता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों में अब मल्टी कैप पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। इनमें फंड मैनेजर अपनी पसंद और एनालिसिस के मुताबिक किसी भी अनुपात में सभी तरह के शेयरों में पैसा लगाने को आजाद होता है। सेबी के एक अनुमान के मुताबिक पहले ज्यादातर फंड हाउस 70 से 80% लार्ज कैप कंपनियों में निवेश केंद्रित रखते थे, इसलिए वे दूसरी कैटेगरी में बहुत कम निवेश करते थे। मार्केट कैप की कोई सीमा न होने से इन फंड्स का निवेशकों में आकर्षण भी कम रहता था। लेकिन सेबी ने मल्टी कैप फंड पर एक नया अंकुश लगा दिया। ये नियम जनवरी 2021 से लागू हुआ। सेबी ने फंड हाउसेस से कहा कि वो अपने आवंटन का कम से कम 25% हिस्सा लार्ज, स्मॉल और मिड कैप तीनों में लगाएं। बाकी 25% हिस्सा वो अपनी मर्जी के किसी भी फंड में लगा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत से फंड हाउस ने मल्टी कैप फंड लॉन्च किए हैं, जिससे इनमें निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आरएसएम इंडिया के फाउंडर सुरेश सुराणा ने कहा कि नियमों में बदलाव से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, जो कि मल्टी कैप फंड्स का मुख्य एडवांटेज हुआ करती थी। हालांकि ये अब भी दूसरे फंड के मुकाबले ज्यादा विविधता और लचीलेपन के गुण वाला है। जैसे सभी अंडे एक बास्केट में रखने की सलाह नहीं दी जाती, ठीक उसी तरह निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और अन्य विकल्पों को रखना चाहिए। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मुख्य फायदा यह है कि आपको शेयरों के एक व्यापक पोर्टफोलियो में एक्सपोजर मिलता है और सभी सेक्टर और साइज की कंपनियों के इक्विटी से जुड़े साधनों में आपका पैसा लगता है। और मल्टी कैप काम कैसे करता है और इसमें निवेश से कैसे मिलता है फायदा, ये जानने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।